हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 35 की शुरुआत में चालन शुवन के घर पर आती है। शुवन चालन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चालन कहती है कि जब तक आपकी इंजरी ठीक नहीं हो जाती मैं आपकी टेक केयर करूंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग जुनरन पार्क में आकर कुछ पिक्चर्स ले रही होती है तो उसका बेटा काइज़ से कहता है कि मम्मा आप मेरे साथ खेलें। तो सॉन्ग जुनरन कहती है कि मुझे पहले अपना काम खत्म करने दो। ये सुनकर काइज़ी खुद ही खेलने के लिए चला जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद सॉन्ग जुनरन जब काइज़ी को देखती है तो वो इसको पार्क में दिखाई नहीं देता। यहान आज भी फ्लावर्स लेकर निशाशो का इंतजार कर रहा होता है। अब यहान को सॉन्ग जुनरन कॉल करके पूछती है कि क्या कहीं काइज़ी तुम्हारे पास तो नहीं आया। यहान कहते हैं कि क्या हुआ है तो सॉन्ग जुनरन कहती है कि काइज़ी गुम हो गया है। ये सुनते ही यहान कहता है कि मैं तुम्हारे पास अभी जा रहा हूँ। निशाशो यहान को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन यहान ये फ्लावर्स रख कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर निशाशो को बहुत बुरा लगता है। अब यहान सॉन्ग जुनरन के पास आता तो सॉन्ग जुनरन उसको कहती है कि मैं पिछले 1 घंटे से काइज़ी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे पूरे पार्क में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। यहान इससे कहता है कि हम दोनों अलग अलग होकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमें नहीं मिला तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। अब ये दोनों काइज़ी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को ही काइज़ी नहीं मिलता। तो यहान कहते हैं कि अब हमें पुलिस को कॉल कर लेनी चाहिए। इतने में सॉन्ग जुनरन को किसी की कॉल आती है जो उसको बताता है कि काइज़ी मिल गया है। ये यहान से कहती है कि काइज़ी पुलिस स्टेशन में है। अब सॉन्ग जुनरन काइज़ी को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। अब चालन शुवन के लिए डिनर बनाती है। शुवन अपने लेफ्ट हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे खाया नहीं जा रहा होता। चालन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन शुवन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुवन तो उसकी बात नहीं मान रहा होता तो चालन खुद ही शुवन को खाना खिलाने के लिए अपनी चेयर के पास लेकर चली जाती है। चालन अब खुद शुवन को खाना खिलाती है। अब चालन चालन को कॉल करके पूछता है कि तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। चालन कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड यी के साथ आज रात होटल में स्टे करूंगी क्योंकि वो शंघाई बिजनेस ट्रिप के लिए आई है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब चालन शुवन के लिए फ्रूट्स लेकर आ जाती है। शुवन चालन से कहता है कि काफी देर हो गई तो मैं वापस जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। चालन शुवन से कहती है कि हॉस्पिटल में तो तुम्हारे पास केयर टेकर था, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले कैसे रहोगे, इसीलिए यहाँ पर आकर मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी। शुवन कहता है कि मैं अपनी टेक केयर कर सकता हूँ, मेरा एक हाथ बिल्कुल ठीक है। चालन कहती है लेकिन मैंने चालन से कह दिया है कि मैं आज रात घर वापस नहीं आऊंगी। चालन शुवन को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती, ये जबरदस्ती यहाँ पर रुक जाती है। अभी हान काइज़ी को घर पर छोड़ने के बाद जब वापस जा रहा होता तो सॉन्ग जुनरन यहान को आज के लिए थैंक्स बोलती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें दोबारा मुश्किल में नहीं डालना चाहिए था। यहान कहते हैं कि स्पेशल सिचुएशन थी, मुझे खुशी है कि काइज़ी बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग जुनरन कहने लगती है कि जब मैं ये कंट्री छोड़कर गई थी तब मैं भी बहुत अकेला और अपसेट फील किया करती थी। तब मेरी मुलाकात काइज़ी के डैड से हुई। मुझे लगा कि मैं काइज़ी के डैड पर रिलाई कर सकती हूँ, लेकिन ये रिलेशनशिप शुरू से ही गलती था। इसीलिए जब काइज़ी 2 साल का था तब हमारी सेपरेशन हो गई। मुझे उस टाइम पर पूरा यकीन था कि मेरे पास करियर है तो मैं अपने बेटे की टेक केयर बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को एक कंप्लीट फैमिली नहीं दे सकती। अब मुझे ये बात समझ आ रही कि कुछ चीजें सिर्फ डैड ही बच्चे को दे सकता है। यहान कहते हैं कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो। सॉन्ग जुनरन कहती कि वापस आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी हैं जैसी 6 साल पहले थी। मैं अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकती और न ही मैं रिग्रेट से भरी हुई जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सॉन्ग जुनरन कहती है कि मैंने ये रिंग आज तक संभाल के रखी है, अब मेरी बारी है तुमसे ये सवाल पूछने की। यहान कहते कि अगर तुम अपने बेटे के लिए डैड या अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रही हो तो फिर तुमने एक गलत इंसान को चुना है। मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत टाइम तक तुम्हें ब्लेम करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं मसीह तुम्हें ब्लेम नहीं करता और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है। सॉन्ग जुनरन कहते कि क्या तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं चाहिए। तो यहान कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सॉन्ग जुनरन कहती कि क्या तुम उसको इतना पसंद करते हो। यहान कहता है कि हाँ। यहान कहता है कि यही हमारी एंडिंग है, मैं ये रिंग वापस लेकर जा रहा हूँ, जो होना था अब वो हो चुका है। अब निशाशो को यहान कॉल कर रहा होता है, लेकिन निशाशो यहान की कॉल काट देती है। यहान निशाशो को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई हो, तो निशाशो उसको रिप्लाई करती है कि हाँ और साथ में गुड नाइट लिखती है। निशाशो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए निशाशो अब सॉन्ग जुनरन का ऑफिशियल पेज देखने लगती है। अगले सुबह जब चाचन उठता है तो अपने फोन को देख रहा होता है। इवन आजकल इतना बिजी होती कि इसने अभी तक चाचन के मैसेज का भी जवाब नहीं दिया होता। जब इस बारे में लूजंग को मालूम होता है तो लूजंग चाचन से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इवन के एक्स बॉयफ्रेंड बन जाओगे। साइलेंस में प्यार गायब हो जाता है। चाचन कहता है कि वैसे जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। अब चाचन इवन के घर पर आ जाता है। इवन इससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने आने के लिए कहा था। तो चाचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। अब इवन जो ब्रेकफास्ट करने के लिए चाचन के साथ बैठ जाती तो चाचन कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वो मैंने जिस बात में
आकर कह दिया था मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। ईवन कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ। इतने में ही दरवाजा नॉक होने लगता है तो चाचंग कहता है कि इतनी सुबह कौन आया है। ईवन बाहर देखने के लिए जाने ही वाली होती है कि चाचंग कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। चाचंग जब दरवाजा खोलता है तो सामने यीहान खड़ा होता है। यीहान चाचंग से कहता है कि क्या ली शाओशाओ घर पर है। चाचंग कहता है कि वो स्कूल के लिए निकल गई है। यीहान चाचंग से कहता है कि फिर ये फ्लावर्स तुम ली शाओशाओ के लिए यहाँ पर रख दो। ये कहकर यीहान चला जाता है। अब चियालिन शुन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो शुन कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है, मैं अपनी टेक केयर कर सकता हूँ, तो तुम अपने काम पर वापस चली जाओ। चालन कहती है कि मैं लीव पर हूँ। चालन शुन से कहती है कि तुम इतनी आहिस्ता से टाइप कर रहे हो। ये इसका लैपटॉप लेते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए मैं टाइप करूंगी। शुन चालन की बात मान लेता है। सब चालन की रिपोर्ट लिख लेती है तो शुन इसको चेक करना चाह रहा होता है। चालन को स्क्रॉल करने के लिए कह रहा होता है। शुन इसको इशारा करके बताने लगता है कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए तो मैं कह रहा हूँ। चालन शुन को काफी देर से देख रही होती है तो शुन भी चालन को देखने लगता है। शुन कहता है कि बस इतना ही काम था। ये कहकर ये फौरन अपने रूम में चला जाता है। चालन शुन को ऐसे देखकर स्माइल कर रही होती है। आज चाचंग और यीहान मीटिंग में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने ई मैगजीन को कैसे प्रमोट करना है। सोंग जुनरन को काम करते हुए 10 साल हो गए होते हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सोंग जुनरन की फोटोग्राफी की एग्जीबिशन होती है। ली शाओशाओ सोंग जुनरन की एग्जीबिशन में आती है। इस एग्जीबिशन में एक पिक्चर यीहान की भी होती है, जिसको देखकर ली शाओशाओ अपसेट दिखाई दे रही होती है। इतने में ही सोंग जुनरन ली शाओशाओ के पास आ जाती है। सोंग जुनरन कहती है कि ये वो आखिरी फोटो थी जो मैंने जाने से पहले यीहान की ली थी। सोंग जुनरन कहती है कि पहले मैं इस फोटो को एग्जीबिशन में इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, लेकिन पर्सनली ये पिक्चर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसी साल मुझे यीहान ने प्रपोज किया था। हम दोनों एक साथ अब्रॉड जाने वाले थे। ली शाओशाओ कहती कि अगर तुम लोग अब्रॉड जाने वाले थे तो फिर डिक्लेरेशन का क्या होता। सोंग जुनरन कहती कि इसी वजह से मैं अकेली चली गई थी। ली शाओशाओ कहती है कि यानी कि तुम गायब हो गई थी। सोंग जुनरन कहती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम क्या चूज करती। ली शाओशाओ कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती मैं कभी भी यीहान को डिसअपॉइंट नहीं करती। सोंग जुनरन कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस थी कि यीहान को एंड में किस लड़की से प्यार होगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो। यही वो कारण है जिसकी वजह से यीहान ने तुम्हें चुना है। सोंग जुनरन कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल मैं बहुत परेशान थी इसलिए मैंने यीहान से मदद मांगी थी। एग्जीबिशन से वापस जाते हुए ली शाओशाओ यीहान को कॉल करती है। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यीहान कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, लेकिन ली शाओशाओ कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर आती हूँ। अब ली शाओशाओ यीहान के घर पर आ जाती है। ली शाओशाओ यीहान को ढूंढते हुए इसके रूम में आ जाती है। रूम में यीहान का क्लीनिंग रोबोट फंस गया होता तो ली शाओशाओ इसको साइड पर करती है। इतने में इसकी नजर वेडिंग रिंग पर पड़ती है। ली शाओशाओ इस रिंग को देख रही होती है तो इसको नजर आता है कि इसके अंदर एक डेट लिखी होती है, जिसको देखकर ली शाओशाओ को गुस्सा आ जाता है। अब ली शाओशाओ लिविंग रूम में आकर यीहान का इंतजार करने लगती है। जब यीहान घर पर आ जाता है तो ली शाओशाओ यीहान से पूछती है कि तुम कल कहाँ पर गए थे, तो यीहान इसको बता देता है कि कल ये कहाँ पर गया था। ली शाओशाओ कहती है कि सोंग जुनरन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। यीहान कहते कि क्या तुम उससे मिली थी, तो ली शाओशाओ कहती कि हाँ मैं उसके एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ पर मैंने तुम्हारी फोटो और तुम्हारा पास देखा। ये सुनकर यीहान कहता है कि वो मेरी फोटो मेरी परमिशन के बगैर पब्लिक में कैसे डिस्प्ले कर सकती है। ली शाओशाओ यीहान से कहती है कि जो रिंग तुम्हारे डेस्क पर पड़ी है क्या वो भी तुम्हारे पास्ट का हिस्सा है। यीहान कहता है कि मैं खुद उससे ये रिंग वापस लेकर आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो माजी की कोई चीज भी अपने पास रखे। अगर तुम कहो तो मैं उस रिंग को अभी फेंक देता हूँ क्योंकि ये रिंग अब मेरे लिए कोई भी माने नहीं रखती। ली शाओशाओ कहती है कि मैं भला तुम्हें ये रिंग फेंकने के लिए क्यों कहूँगी, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम दोनों कल कहाँ पर गए थे और ना ही मुझे इस रिंग की कोई परवाह है। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी जिंदगी में हमेशा क्यों आ जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 35 खत्म हो जाती है।